जय माता दी दोस्तों। दुर्धरा योग चंद्रमा के द्वारा बनने वाला एक और योग, जैसा कि हम पिछले 2 वीडियो में भी बोल चुके हैं कि चंद्रमा अकेला बहुत दुखदाई होता है। मतलब अकेला चंद्रमा हो, चंद्रमा के साथ आगे पीछे भी कोई ग्रह ना हो, तो वो बिल्कुल वैसी स्थिति होती है जैसे कि खाली दिमाग शैतान का घर। वही प्रॉब्लम चंद्रमा के साथ होती है। चंद्रमा के आगे कोई ग्रह होता है तो सुनफा योग बनता है, पीछे कोई ग्रह होता है तो अनफा योग बनता है। लेकिन यदि चंद्रमा के आगे पीछे दोनों तरफ ग्रह हों तो उसे दुर्धरा योग कहते हैं। इसका फल क्या कहा गया है? उसका फल बताया गया है कि जातक के पास धन होता है, जातक सुंदर होता है और उसके पास सवारियां होती हैं। इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, जैसे सनफा योग में हमने समझा, सुनफा योग में, कि चंद्रमा से धन भाव में कोई ग्रह होगा और अगर वो कोई धन योग राजयोग बना रहा है, धन भाव मतलब शुभ ग्रह है, तो निश्चित तौर पर जातक के पास धन संपदा होती है। ठीक है। और अगर पीछे कोई ग्रह है तो हमने अनफा योग में पढ़ा कि जब चंद्रमा के पीछे कोई ग्रह होता है तो वह खर्चे करवाता है, इन्वेस्टमेंट करवाता है। जातक त्यागी प्रवृत्ति का होता है, सन्यासी प्रवृत्ति का होता है, दान पुण्य में पैसा खर्च करता है एक उम्र के बाद। तो ये सारी चीजें होती हैं। जातक सुंदर होता है। तो इन्हीं दोनों योगों के फल को मिक्स करके दुर्धरा योग में बताया गया है कि जातक के पास पैसा भी होगा, वह अच्छे स्वभाव का भी होगा, वह दान पुण्य करने वाला भी होगा, सुंदर भी होगा। ठीक है। तो ये इन दोनों योगों का मिक्स है दुर्धरा योग। ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है? देखिए, चंद्रमा के साथ अगर कोई भी ग्रह है, कोई भी आगे पीछे कोई भी ग्रह है, तो वो उसे सपोर्ट देते हैं। मतलब ये है कि मन खाली नहीं रहता है। मन में ऐसा नहीं है कि किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा अधीरता है या बहुत ज्यादा उतावलापन है, बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा इम्पल्सिव है या अग्रेसिव है। मतलब साथ में ग्रह होते हैं तो वो कुछ ना कुछ मन को दे रहे हैं, कुछ ना कुछ सपोर्ट दे रहे हैं मन को, कुछ ना कुछ फीड कर रहे हैं मन को। ठीक है। तो इसलिए मन मजबूत रहता है, मन स्ट्रांग रहता है। ठीक है। और फिर आगे पीछे वाले ग्रह जिस तरह के योग बना रहे हैं उस तरह के फल देंगे। फिर किसको देंगे? मन को, चंद्रमा को। क्योंकि चंद्र कुंडली इज लाइक सेम लग्न कुंडली। ठीक है। तो उससे भी वही योग देखे जाते हैं जो लग्न कुंडली से देखे जाते हैं। तो देखिए, पहले देख लेते हैं योग बन कैसे रहा है। मान लीजिए चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा है, मान लो चौथे भाव में बैठा हुआ है। ठीक है। तो चंद्रमा के पीछे अगर गुरु बैठा है, चंद्रमा के आगे अगर शनि बैठा है, तो यह एक दुर्धरा योग बन गया। अब ये ग्रह एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मान लो 2 ग्रह पीछे बैठे हैं या 3 बैठे हैं, एक आगे बैठा है या आगे 3 बैठे हैं, एक पीछे बैठा है, कैसे भी वाय वर्षा। ठीक है। तो मतलब चंद्रमा के आगे पीछे ग्रह होना चाहिए। चंद्रमा ऐसा नहीं अकेला पड़ गया है, मतलब तो आगे पीछे अगर ग्रह है तो ये दुर्धरा योग का निर्माण करते हैं। अब आप अगर लगन से देखेंगे तो आप देखेंगे चंद्रमा अष्टम में बैठा हुआ है, तो क्या इस दुर्धरा योग के परिणाम क्या होंगे? तो देखिए, चंद्रमा की पोजीशन लगन में कहीं भी हो उससे मैटर नहीं करता है। ठीक है। चंद्रमा चाहे त्रिक भाव में बैठा हो, त्रिष्टाया भाव में बैठा हो, 6, 8, 12 में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, दुर्धरा योग बन रहा है। तो जब चंद्रमा को रोटेट करेंगे हम उसकी राशि के अनुसार और उसको लगन में ले आएंगे, मतलब चंद्र लगन जब बना लेंगे, तो वो ग्रह हमेशा दूसरे और 12वें भाव में दिखाई देंगे। मतलब आगे जैसे हमने कहा शनि है तो शनि दूसरे भाव में आ गया, गुरु 12वें भाव में आ गया। तो मतलब जब हम उसे रोटेट करेंगे तो इसलिए लगन में चंद्रमा कहां बैठा है, उससे दुर्धरा योग के फल पर
का एनालिसिस नहीं करेंगे। हम चंद्र कुंडली बनाकर चंद्र के अनुसार हम देखेंगे कि दुर्धरा योग किस तरह के योग कुंडली में बना रहा है। अब इसको हम मान लो यह एक कन्या लगन की कुंडली है, ठीक है। तो कन्या लगन की कुंडली है, चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, ठीक है, शनि यहां बैठा हुआ है, गुरु यहां बैठा हुआ है। तो शनि बहुत पावरफुल हो गया, शनि उच्चिका हो गया यहां पर, और गुरु भी स्वयं राशि में है, अपने सूर्य की राशि में। तो ये बहुत शुभ दुर्धरा योग हो गया, बहुत शुभ। इस जातक के पास धन संपदा बहुत ज्यादा होगी, शनि उच्च का है, पंचमेश होकर उच्च का है, ठीक है। अब वो कुंडली के योगों के अनुसार पता चलेगा कि दुर्धरा योग कितना ज्यादा स्ट्रेंथ लिया हुआ है, शुभ है अशुभ है, कैसे फल देगा ये कुंडली की स्ट्रेंथ के अनुसार पता चलेगा। अगर हम गुरु को भी देखें तो गुरु मतलब चौथे और सातवें भाव का स्वामी होकर 12वें में बैठा है, तो ये हो सकता है विदेश गमन करा दे, विदेश में जाकर पैसा कमाए जातक, ठीक है, नौकरी कर कर पैसा कमाए। तो इस तरह की के योग इसके द्वारा हम देख सकते हैं। अब अगर यहां पर यही मान ले कि बुध यहां पर बैठा हुआ है, गुरु यहां पर बैठा हुआ है, तो अब इस दुर्धरा योग का फलादेश अलग हो गया, इसके फल अलग हो गए। अब मतलब चौथे भाव का स्वामी ग्रह धन भाव में बैठा है, प्रॉपर्टी से पैसा दे रहा है, बिजनेस से पैसा दे रहा है, कैसे भी दे रहा है, ठीक है। लग्नेश कर्मेश 12वें में चला गया, तो ये भी विदेश ले जाकर नहीं कर्म क्षेत्र से जोड़ रहा है, संपत्ति जोड़ रहा है। तो फलादेश बदल जाएंगे, किस तरह की योग बन रहे हैं, किस तरह के ग्रह बैठे हैं, किस लगन की कुंडली है, ठीक है, या किस राशि की कुंडली है, उसके अनुसार जो बैठे हुए ग्रह हैं वो किन किन भावों के स्वामी है, उसके अनुसार फल कथन चेंज हो जाएगा। तो बहुत सारे सिनेरियो बन जाएंगे अलग अलग कुंडलियों में, अलग अलग तरह के। लेकिन दुर्धरा योग में यही बताया गया है कि जातक धन कमाएगा, धन का निवेश करेगा, सुंदर होगा, सात्विक होगा, दान पुण्य में भी वो रुचि लेगा, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो तो हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। जहां पर आपको डाउट हो, चीजें समझ में नहीं आ रही हो, कमेंट के द्वारा जरूर बताएं, हम आगे उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे। पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए और भी बेहतर इंफॉर्मेशन हम लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।